बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हमने डिस्कस करने हैं जी इंडिकेटर्स। लास्ट टाइम हमने पीएच कंप्लीट किया था, आज हम डिस्कस करेंगे जी पीएच। हमने देख लिया जी पीएच का फॉर्मूला ये है, पीएच इतनी होगी तो वो एसिडिक होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, और पीएच के यूजेस क्या हैं वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि हमने पीएच को मेजर कैसे करना है। हमें पता चल गई पीएच की इंपॉर्टेंस, उसके फॉर्मूलाज भी पता चल गए, वो फाइंड भी करना आ गई, लेकिन उसको हमने मेजर कैसे करना है। तो बहुत इजी से मेथड्स हैं पीएच को मेजर करने के, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। और पीएच को मेजर करने के लिए जो सॉल्यूशंस या जो पेपर्स यूज़ होते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी चीज़ की इंडिकेशन है, यानी ये किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देखो तो ग्रीन कलर जो है वो स्माइल को शो कर रहा है। ग्रीन जो लाइट ग्रीन है यानी जो पैरेट कलर है उसमें थोड़ी सी कम स्माइल है, जो येलो है वो एक्सप्रेशनलेस है, ऑरेंज वाला थोड़ा सा सैड हो गया और रेड वाला थोड़ा ज़्यादा सैड हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास पीएच पेपर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लिटमस पेपर है, हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, जिनको हम डिप करते हैं अपने सॉल्यूशन में। वो हमें डिफरेंट कलर्स देते हैं और उन कलर्स से हमें पता चलता है कि अच्छा ये कलर है तो ये पीएच हो सकती है, इस तरह का कलर आया है तो ये पीएच हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पीएच को, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, नॉट द मोस्ट रिलायबल मेथड बट दिस इज वन ऑफ द मेथड। अच्छा जी, इंडिकेटर्स को डिफाइन किया गया, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। इनके डिफरेंट कलर्स होंगे एसिडिक में और अल्कलाइन सॉल्यूशन में। जिस तरह से लिटमस इज वन ऑफ द एग्जांपल। लिटमस पेपर जो है वो हमारे पास होता है जी लिटमस, वन ऑफ द इंडिकेटर। अगर हम इसकी बात करें तो एक कॉमन इंडिकेटर है जो कि हमारे पास दो कलर्स में अवेलेबल होता है, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। अगर हमारा सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, उसको हमने डिप किया अपने सॉल्यूशन में, उस पेपर को, उस ब्लू कलर के पेपर को, और वो चेंज हो गया इनटू रेड कलर, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है, वो इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर हम रेड पेपर को, जो हमारे पास रेड लिटमस अवेलेबल होता है, उसको अगर हम बेस में डिप कर दें, एक सॉल्यूशन में डिप करें और उसका कलर ब्लू हो जाए, अगर रेड का ब्लू कलर हो गया तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। लिटमस पेपर से हमें एग्जैक्ट पीएच पता नहीं चल सकती, हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम ब्लू वाले पेपर को बेस में डिप करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप ब्लू वाले पेपर को बेस में डिप करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर रेड वाले को बेस में डिप करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू वाले को डिप करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से एसिड के केस में अगर आप ब्लू को डिप करोगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेड वाले को डिप करोगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो आप चाहे उसमें रेड डिप कर दो चाहे उसमें ब्लू डिप कर दो, उसमें कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, पेपर का जो कलर है वो वही रहेगा। हमारे स्कूल की लैब में जो है ना, ये सारे पेपर्स, लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, पीएच मीटर, ये सारे मौजूद हैं और हम लैब्स में इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म भी करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर है उसका एसिडिक मीडियम एक स्पेसिफिक कलर है जो कि चेंज हो जाता है इन द बेसिक मीडियम। इसी तरह से हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जो कि फेनोफ्थलीन है। फेनोफ्थलीन जो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें कलरलेस होता है, लेकिन ये अपनी पीएच को चेंज करता है और रेड होता है स्ट्रांगली अल्कलाइन में। ठीक है, अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है तो ये कलरलेस रहेगा,
इसका कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर सोल्यूशन अल्केलाइन है या बेसिक है तो ये रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कलर चेंज होता है फ्रॉम कलरलेस टू रेड वो होता है 9 pH पे, यानी 9 pH से नीचे नीचे ये रहेगा कलरलेस और 9 pH से ऊपर ये रेड हो जाएगा। तो अगर हमारा फेनोल्फथालीन कलरलेस रह रहा है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सोल्यूशन की pH 9 से कम है, और अगर वो रेड हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज स्ट्रांगली बेसिक, यानी उसकी जो pH है वो 9 से ज़्यादा है। अच्छा जी, ये आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये आपका छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा जो कि आपने खुद परफॉर्म करना है। किस तरह से, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है जी रेड चेंज हो रहा है येलो में, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको हम एंड पे देखेंगे। रेड और ब्लू हमने डिस्कस किसमें किया है, जिसमें रेड कलर आता है हमारे पास एसिडिक pH पे और ब्लू कलर आता है बेसिक pH पे। तो अगर आपको याद हो तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, और अभी भी हमने देखा कि जो ब्लू है वो रेड हो जाएगा एसिडिक pH पे और जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा बेसिक pH पे। किस केस में? लिटमस के केस में, लिटमस पेपर के केस में। ठीक है, अगर आपको याद था देन वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो कलरलेस से रेड हो रहा है, अभी हमने पढ़ा है, ये भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी pH 9 से कम होगा तो कलरलेस रहेगी, 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो रेड हो जाएगी। तो ये हमारे पास है जी फेनोल्फथालीन। फेनोल्फथालीन जो है ये 9 से कम होगा तो कलरलेस रहेगा, 9 से ज़्यादा वाला pH सोल्यूशन होगा तो इसकी जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अच्छा जी, रेड से येलो वाला जो है ये हमारे लिए नया है और इसको आपने याद भी रखना है कि जिसकी pH 4 तक वो रेड रहेगा और 4 से ऊपर वो येलो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जी मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये अपना कलर चेंज करता है एट pH 4 के बाद ये हो जाता है ऑरेंज, और 4 से पहले एसिडिक pH पे, यानी स्ट्रांगली एसिडिक pH पे ये रेड रहता है। ठीक है, लिटमस फेनोल्फथालीन आपको पता होना चाहिए और मिथाइल ऑरेंज आपने अब याद कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मेजरिंग द pH ऑफ सोल्यूशन, जिसके दो तरीके आपकी बुक में बताए गए हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड द pH मीटर। पीछे हमने जो देखे तरीके वो हमें सिंपली ये बताएंगे आइदर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हमें एग्जैक्ट pH नहीं पता चल सकती, हमें नहीं पता चल सकता कि हमारे सोल्यूशन की pH 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा इन दोनों इंडिकेटर से, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से और दूसरा pH मीटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, जिसमें क्या होगा कि ये भी एक पेपर ही होता है। आप पेपर को डिप करते हो सॉल्यूशन में और वो हमें एक कलर देता है, और उस कलर को हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड हमें दिया होता है जी उसके ऊपर उसका एक हमारे पास पैक होता है, उसके ऊपर हमें स्टैंडर्ड दिया होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि वो स्टैंडर्ड किस तरह का होता है, आपकी बुक पे भी बना हुआ है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड से जब हम अपने पेपर के कलर को कंपेयर करते हैं तो वो जो कलर होता है वो किसी ना किसी एक pH से मैच कर रहा होता है, और वो कलर जिस pH से मैच कर रहा होगा इसका मतलब हमारे सोल्यूशन की वही pH है। ठीक है, तो हमने मेजर किस तरह से करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ डज pH इज मेजर्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमने क्या करना है, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो पेपर है उसको सोल्यूशन में डिप कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है, उसका एक कलर आएगा, उस कलर को हमने अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेना है। तो देखते हैं जी किस तरह से कंपेयर करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टैंडर्ड है, यानी आपके पास अगर रेड कलर आ गया तो वो एसिड, उसकी pH 1 है, ऑरेंज आ गया तो 2 है, लाइट ऑरेंज आ गया तो 3 है, थोड़ा सा और लाइट ऑरेंज आ गया तो 4 है, येलो की साइड पे चला गया तो 5-6 तक चला जाएगा। इस तरह से इस तरफ आ जाए तो शॉकिंग पिंक कलर अगर हमारे पास आ गया तो pH 4 है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर पेपर्स आपको दिखाए गए हैं तो इन पेपर्स में डिफरेंट आपको कलर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले जो कलर्स हैं उनको आपने देखना है और उसको आपने कंपेयर करना है। अगर आप सबसे पहला वाला कलर देखो तो वो मैच कर रहा है किसके साथ, 14 के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन था जिसमें हमने ये पेपर डिप किया उसकी pH कितनी है, 14 है। सेकंड वाला जो कलर है वो मेरे ख्याल से मैच कर रहा है 9 से, इसका मतलब हमारे सोल्यूशन की pH कितनी है, 9 है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम अपने सोल्यूशन की pH का एग्जैक्ट डिजिट फाइंड कर सकते हैं कि अगर उसकी pH 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर। ठीक है जी, इस तरह से जो थर्ड पेपर है वो मेरे ख्याल से मैच कर रहा है 7 के साथ, तो वो ये शो कर रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी pH 7 है, यानी वो न्यूट्रल है।
और नेक्स्ट पेपर शो कर रहा है आई थिंक 5 के साथ मैच कर रहा है वो, और चूँकि वो 5 के साथ मैच कर रहा है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी pH 5 है, और लास्ट वाला मैच कर रहा है 1 के साथ, यानी हमारे सोल्यूशन की pH 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम पेपर को डिप करते हैं, उसका कलर आता है, उस कलर को हम स्टैंडर्ड के साथ, ये स्टैंडर्ड हमें गिवन होता है। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले आपको ये जो है ये स्टैंडर्ड है और ये हमारे रिजल्ट्स हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड हमें गिवन होगा, उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और बताएंगे हमारे सोल्यूशन की pH कितनी है। मेजर कर लिया हमने pH। अब एक और मेथड है हमारे पास pH मीटर वाला, ये बड़ा रिलायबल मेथड है और बड़ा एक्यूरेट भी है। उसमें हमारे से मिस्टेक हो सकती है कि हम कलर से इसी तरह मैच कर पाएँ, या कोई बंदा अगर कलर ब्लाइंड ही हो तो ठीक है, तो वो उस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर हम pH मीटर की बात करें तो pH मीटर क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम अपने सोल्यूशन में डिप करते हैं और उसके पास एक डिजिटल होता है बोर्ड जिसके ऊपर वो एक नंबर दे देता है, या उसकी निडल जो है वो मूव कर जाती है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारी जो pH है वो कितनी है, या तो उसके ऊपर वैल्यू आ जाती है या उसकी निडल मूव करती है। ठीक है, तो निडल डिजिटली हमें ये बताएगा, जिस तरह से वो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स होता है ना, तो हमें जस्ट उस पर प्रेशर अप्लाई करना है और हमारे पास डिजिटली आ जाएगा बीपी कितना है। ठीक, तो इस तरह से डिजिटल pH मीटर भी होते हैं, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है अपने सोल्यूशन में तो हमारे पास उसके ऊपर pH की वैल्यू आ जाएगी। इसका एडवांटेज ये है दैट इट इज़ रिलायबल, इट इज़ एक्यूरेट, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो थोड़ा सस्ता भी है और वो पेपर है, इजीली अवेलेबल भी है, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी है। ठीक है, लेकिन अगर हमने रिलायबल रिजल्ट्स लेने हैं, ऐसे रिजल्ट्स के जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, जिस तरह से अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला जो है ना वो ख़तरा मोल नहीं ले सकते, वहाँ पर हमें pH मीटर की तरफ ही जाना पड़ता है। ये pH मीटर आपकी बुक पे बना हुआ है जिसमें आपने इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है सोल्यूशन में और आपकी जो निडल है वो बताएगी कि कितनी pH है। इसी तरह से ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक pH मीटर है जो आपको डिजिटली बताता है कि कितनी pH है। इसी तरह से ये भी एक pH मीटर है जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड है, जिसमें अगेन आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है सोल्यूशन में और आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके, तो आप लोगों ने लर्न करना है इंडिकेटर्स को, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को, pH मीटर को। मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे भी कहा था, इस लेक्चर के एंड पे भी कहूँगी कि आप लोगों की कोई क्वेरी है, यू पीपल कैन गो टू कमेंट सेक्शन। थैंक यू।